ओके, रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये जो इतने ऑपरेशंस हमने किए या इतने जो मैनिपुलेशन किया वो क्लियर होना चाहिए सभी को। हाँ चलिए, अच्छा रिस्पॉन्स है, अच्छा। अब बताइए, तो ऊपर वाले टर्म को इस जो हमने डिनोमिनेटर में लिखा है उसके फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ऊपर वाला जो 2r है ना, 2r को हम आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिखेंगे 1/2 ये 2r को देखिए, 2r को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। और नीचे वाले टर्म को भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे हम लोग। रीअरेंज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है भाई, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू, ये देखिए इस टर्म को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करेंगे तो हमें देखिए ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 ये देखिए यहां पे निगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक है, और ये आपको मिला है टी आर। क्या मिल गया आपको? टी आर। ठीक है, अब आपको एस एन चाहिए, एस एन इज सिग्मा टी एन या सिग्मा टी आर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको अगर एस एन चाहिए, एस एन, तो दिस विल बी क्या मिलेगा? सिग्मा ऑफ टी आर। एंड आर कहां से कहां वेरी करेगा भाई? आर इज गोइंग फ्रॉम 1 टू एन। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 कांस्टेंट था, वो समेशन से बाहर आ जाएगा, आपका जो सिग्मा ऑपरेट होगा वो ऐसा होगा 1/r स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 एंड दिस इज माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 प्लस 1। यहां पे r की वैल्यू 1 से लेकर n तक आपको रखनी है। अब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखते जाइए, क्या मिलेगा आपको? 1/2 तो सब में मिलेगा, कॉमन हो जाएगा। r की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 तो ये मिल जाएगा आपको 1 मिल गया, माइनस यहां पे 1 रखेंगे तो 1/3 मिलेगा। r की वैल्यू 1 रखने पर फिर प्लस का साइन देंगे, r की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा? 2 होगा, 2 प्लस 1 3, तो दिस विल बी अगेन 1/3 एंड माइनस यहां पे भी 2 रख रहे हैं तो 1/2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, तो माइनस 1/7। फिर r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला टर्म देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 अगेन 7 एंड दिस इज अगेन माइनस 3, यहां पर भी रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 13। तो इसी तरह से हम रखते चलेंगे और प्लस जब nth टर्म r की वैल्यू n रखेंगे तो हमें पहला टर्म मिलेगा 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और दूसरा जो टर्म हमें मिलेगा माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है भाई, अब आप देख रहे होंगे ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस इसके बाद वाले से कैंसिल होता, और देखिए यहाँ पे निगेटिव वाला कैंसिल होगा, ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा 1/2 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 मिलेगा। ये एस एन आपको मिल गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एस एन की वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला टर्म एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1
+1, ये देखिए ऊपर में +1 -1 कैंसिल, आपको मिल गया 1/2 टाइम्स ऑफ n को तो कॉमन निकाल लीजिए, n इंटू n +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन रेज कर सकता है, कहां पे किसको प्रॉब्लम हुआ। एवरीवन प्लीज रिप्लाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? फिर से देख सकते हैं हम लोग। पार्शियल फ्रैक्शन मैं अभी बताऊंगा, वो एक क्वेश्चन में आई थिंक ग्रुप में किसी ने क्वेश्चन किया था 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5 इस तरह का, तो मैं यस सर मैंने किया था। ओके ओके मैं बताऊंगा इसको। ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, सिर्फ 1-2 लोग का रिप्लाई आ रहा है। चलिए, अगर आपको इसमें डाउट है कि भाई इसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, तो हमने बताया था ना, दो टर्म n की वैल्यू कुछ रख लीजिए, n की वैल्यू 2 रख लीजिए और पहले दो टर्म का सम निकाल के देख लीजिए पहले वाले में, और फिर यहां पर भी n की वैल्यू 2 रख दीजिए, सेटिस्फाई करना चाहिए आंसर। ठीक है, चलिए पार्शियल फ्रैक्शन में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन दिया था मैंने? एक ये क्वेश्चन था आई थिंक, एक ये क्वेश्चन था कि आपको सम फाइंड आउट करना था 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1/n प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1/n टू दी वॉट होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1/n टू दी पावर 3 प्लस, कहां तक गया था? आपको n टर्म का सम निकालना था। आपको क्या निकालना था? फाइंड Sn, यही क्वेश्चन था ना, फाइंड Sn। सभी लोग बताइए तो, ये पहले Sn का मतलब भाई आपको n टर्म का सम निकालना है। सबसे पहले आप ये रिप्लाई कीजिए कि इसमें ये किस मतलब कौन सा सीरीज है, ये कौन सा सीरीज है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है? ध्यान से, रोशन, शिवम, ध्यान से रिप्लाई कीजिए। अंजन, मतलब कुछ भी रिप्लाई कर देना है। सौरभ, क्या ये अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है क्या भाई? अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया। नो नो, किसी का भी आंसर आप लोग चेक कीजिए ना, ऐसे हवा में नहीं करना है कि हमने एचपी जीपी और एपी बोल दिया तो बस आपने बोल दिया, नहीं। आप पहले एपी में ये कैसा रिप्लाई है? दोनों है तो तीनों होने में क्या दिक्कत है भाई? निधि का सही आंसर आया, वेल डन निधि। ये भाई अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें देखिए पहला टर्म जो है, ये देखिए यहां पर, ये 1 के बाद 2 आया है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो ये पहला जो टर्म है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और दूसरा यहां पे 1 लिखा है तो 1 इंटू 1 को भी 1 लिखेंगे। फिर दूसरा टर्म 1 इंटू 1 प्लस 1/n, फिर 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस n का पावर 3, और दूसरा टर्म क्या है? जीपी में। तो दिस सीक्वेंस इज इन जीपी, एजीपी किसमें है? अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। मैंने ऑप्शन में ये नाम नहीं बोला था क्योंकि मैं देखना चाहता था कितने लोग इसको देख पा रहे हैं। क्लियर है क्या कि ये कैसे एजीपी में है? क्लियर है ना भाई? अब एजीपी का आपने देखिए फॉर्मूला याद नहीं रखना है कि एजीपी था तो हम कैसे उसको, या फॉर्मूला एन टर्म का क्या होता है, ये सब नहीं करना है क्योंकि वो बहुत लेंदी फॉर्मूला है, वो मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, क्या करेंगे, उसका मेथड सीखेंगे। आपको एजीपी के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए क्या किया गया था कि इसको एस लिखा गया था, इसको हम क्या लिखेंगे? एस लिखने जा रहे हैं। तो एस की जो वैल्यू होगी इसकी, दिस विल बी 1 प्लस 2 इंटू 1 एस या एस एन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1/n का पावर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू
1 प्लस 1/n का पावर 3। तो उसी तरह अगर nth टर्म लेंगे, अगर आप nth टर्म, तो आपको मिलेगा n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर n-1। ये आपको nth टर्म ये होगा भाई। देखिए पहला टर्म, देखिए यहाँ पे तीसरा टर्म जो है 3 इंटू 1 प्लस 1/n का पावर 2 हो गया है। तो पावर जो है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम है, तो दिस विल बी एस हुआ, एस दैट मीन सम ऑफ n टर्म्स। तो देखिए पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, एंड दिस इज nth टर्म। अब क्या करते हैं कि r इंटू जो कॉमन रेशियो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है वो 1 प्लस 1/n है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सीरीज को। तो आपको मिलेगा s टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n, 1 प्लस 1/n। और जब इस साइड लिखते हैं तो एक टर्म लीव करके छोड़ते हैं, लीव करके लिखेंगे। जैसा हमने आपको बताया था कि अगर फर्स्ट टर्म एपी में हो तो कैसे करते थे, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, एक टर्म लीव, पहला टर्म लीव करके और यहां से इस एस में n 1 प्लस 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पहला जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा 1 प्लस 1/n। दूसरा जो टर्म मिलेगा वो यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 1/n, 1/n ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस तीसरा जो टर्म है वो 3 इंटू 1 प्लस 1/n का पावर 3 हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां पर ये n-1 से ऑक्युपाई होगा। देखिए nth टर्म है, हमने पहला टर्म लीव किया है, तो इसका मतलब इसका दूसरा टर्म, इसका पहला टर्म, इसका तीसरा, यानी पहले वाले का तीसरा, दूसरे वाले का दूसरा। उसी तरह पहले वाले का nth लेंगे तो दूसरे वाले का n-1th होगा, n-1th इंटू 1 प्लस 1/n टू द पावर n-1। और इसमें अगर n, इसमें n इंटू 1 प्लस 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 1n प्लस 1/n टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा, देखिए देखिए आपको मिल गया यहां पर s माइनस एस टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n हो गया। और देखिए यहां पर पहला टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा वाला जो टर्म है वो ये आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n। तीसरा जो टर्म है वो भी हो जाएगा 1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर। ये वाला जो टर्म हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n का पावर 3। ठीक है, और यहां पर आप चले आइए, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म, ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गई, ये भी आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1/n n, और ये पावर हो जाएगा n-1। और यहां पर माइनस हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा आपको ये आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर n। अब देखिए आपको जीपी कहां से कहां मिलेगा, आपको जो जीपी है वो यहां से लेकर यहां तक मिलेगा, यहां से यहां तक जीपी मिलेगा। और ये वाला टर्म जीपी से अलग रहेगा, तो इसको जीपी से अलग ही रखेंगे। तो देखिए जहां तक हमने ये मार्क किया है वहां तक का समझ, देखिए ये जीपी में है, तो जीपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म a इंटू आर टू दावर n-1 अपॉन 1 r-1। तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू आर का पावर, r कितना है 1 प्लस 1/n, r का पावर n -1 हो गया अपॉन r-1, क्या हो जाएगा r-1। तो दिस r की वैल्यू 1 प्लस 1/n एंड दिस इज -1
और ये माइनस टाइम्स ऑफ n ऑफ 1 प्लस 1/n टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/n ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आपको मिलेगा, थोड़ा सा यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या मिलेगा, s को कॉमन निकाल लीजिए तो -1/n ऑफ Sn मिल जाएगा, s मिल जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया -1/n इंटू एस, और इस साइड मिलेगा n तो मल्टीप्लाई हो गया भाई, आपको मिल गया है 1 प्लस 1/n का पावर n -1, और माइनस मिल गया था n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर n। ये n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर n, एंड दिस इज -n, एंड -n टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/n का पावर n मिल गया। अब ये जो है इसके साथ कैंसिल आउट होगा, ये माइनस ऑफ n मिला, एंड इस ये जो वैल्यू है -1/s की वैल्यू है, लेकिन आपको तो s की वैल्यू चाहिए भाई, देयरफॉर s जो होगा वो n स्क्वायर के बराबर होगा, s जो है वो n स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर है क्या सभी को? राइट, यस और नो, और रेज योर हैंड। अनुष्का, आर्यन, आशुतोष, दीक्षा, शिवम, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। क्लियर है ना? मुस्कान, हर्षित, दिव्यांशु, सिर्फ एक लोग का रिप्लाई है। सिर्फ एक दो लोग का रिप्लाई आ रहा है। अच्छे से नहीं आया? ओके, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, एक दो लोग को शायद प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए, ये क्या है, एजीपी में था। आपको अगर आशीष सर ने एजीपी का डेरिवेशन किया होगा तो देखा होगा आपने कि उन्होंने एस पहले लिखा और उसके बाद आर से मल्टीप्लाई करके एस के एक्सप्रेशन को फिर लिखा था। आप डेरिवेशन में चले जाइए, आपको जो आशीष सर ने डेरिवेशन कराया होगा आप उसको ध्यान से देखे होंगे अगर आप, तो ये एक्सप्लेनेशन वहीं पर आपको मिल जाएगा कि जो एस रहता था, या एसएन कह सकते हैं, एसएन को पहले हम सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसी एस में आर से मल्टीप्लाई कर देते थे। आर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक टर्म लीव करके हम लोग वहां पे उस एक्सप्रेशन को फॉलो करते थे। तो हमने सेम काम किया है। देखिए, पहले वाले एस में एस का पहला टर्म क्या है, 1 है, 1 में 1 प्लस 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1/n मिल जाएगा, और यानी ऊपर वाले टर्म में 1 प्लस 1/n से मल्टीप्लाई करके आपको लिखते चलना है। और नीचे लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आप पहले एक टर्म लीव करके चलेंगे, यानी कि दूसरे टर्म के सामने पहला टर्म होगा, तीसरे टर्म के सामने दूसरा टर्म होगा, चौथे टर्म के सामने तीसरा टर्म होगा। उसी तरह nth टर्म के सामने n-1th टर्म होगा, और यहां पर nth ये जो टर्म होगा वो थोड़ा सा अलग रह जाएगा। तो जब हम ये देख रहे हैं कि ये जो पहला से लेकर nth टर्म जो है वो एक जीपी मिल रहा है, तो हमने जीपी का कैलकुलेशन कर दिया, और जो टर्म सिंगल था उसके साथ कोई भी ऑपरेशन हमने फॉलो नहीं किया है, वो एज इट इज आ गया है माइनस साइन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि वो माइनस साइन के साथ ऐसे ही आया हुआ है। ठीक है, फिर हमने इसको कैलकुलेट किया है तो बस वो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहां पर ये प्लस माइनस का टर्म कैंसिल हो गया, -n मिला, और ये -1/n आया है, लेकिन हमें तो s चाहिए था, तो इस -1/n को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, n ये n डिवीजन में है, इस साइड आके मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए भाई। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, कौन सा क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें पहला टर्म जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा था या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये एक दिया था मैंने, सी हमने दिया था कि आपको
फाइंड आउट करना था, फाइंड द nth टर्म एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस था 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस 61 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें nth टर्म भी नहीं दिया हुआ, तो आपको इसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? आपको tn फाइंड आउट करना है एंड sn फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, tn एंड sn, कि इसका nth टर्म क्या होगा और इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म और इसका सम क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमने बताया था कि ये अभी, अच्छा बताइए तो ये एपी, जीपी और एचपी किस में है? राइट आंसर। ये जो हमने सीरीज लिखा हुआ है वो एपी में है कि जीपी में है कि एचपी में है? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। सभी लोग बताइए। कैसे कनेक्ट किया था क्लास के बोल रहे हैं? मेरा जगह है। बताइए भाई। हाँ, किसी में नहीं है ये, गुड आंसर। ये भाई ना एपी में है, ना जीपी में है, ना एचपी में है और ना एजीपी में है, ये एजीपी में भी नहीं है। तो देखिए यहां पे बताया था कि जब इस तरह के टर्म मिलेंगे तो आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि एन के फॉर्म में नहीं लिखा है, दैट मींस वहां पे जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आर वेरी कर रहा था, सॉरी जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा था आर के फॉर्म में वेरी कर रहा था, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी देखे थे कि आर का पावर इस तरह या एजीपी में था। यहां पर वो कुछ नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो डिफरेंस है वो 4 है, ये जो डिफरेंस है वो कितना है 8 है, ये जो डिफरेंस है ये कितना आ जाएगा 16 है, ये जो डिफरेंस है ये कितना आ रहा है, ये 32 आएगा क्या? हाँ 32 है। तो बताइए तो अब ये किस में, ये फर्स्ट डिफरेंस जो है वो जीपी में आ रहा है। फर्स्ट डिफरेंस किस में है भाई? जीपी में। ये समझ में आ रहा है क्या? तो हमने बताया था कि व्हेन फर्स्ट डिफरेंस इज इन जीपी और एपी, किसी में भी हो तो आपको कैसे प्रोसीड करना होता था? आपको प्रोसीड ये करना होता था कि सबसे पहले आप लिखोगे कि भाई आपको सम फाइंड आउट करना है, तो एस जो होगा ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 29 प्लस 61 प्लस इसका nth टर्म आप बता नहीं पाओगे, क्योंकि nth टर्म बता देते तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, क्योंकि सीधा हम उसका सिग्मा, अगर आपको nth टर्म इसका पता हो जाता डायरेक्ट तो इसमें डायरेक्ट सिग्मा लगा देते आप, लेकिन अभी अभी आपको nth टर्म नहीं पता है। तो nth टर्म लिखने के लिए आप लिखना होगा कि ये nth टर्म कहीं पर मिलेगा और उसके पहले n माइनस 1th टर्म मिलेगा, यानी कि ये चलते रहेगा और Sn निकालने के लिए आपको n टर्म्स तक nth टर्म का सम लेना पड़ेगा इस तरह से। अब इसी सम को हम क्या करते हैं, एक टर्म लीव करके चलते हैं, तो पहले टर्म दूसरे टर्म के सामने पहला टर्म लिखेंगे, तीसरे टर्म के सामने दूसरा टर्म लिखेंगे, चौथे टर्म के सामने तीसरा टर्म लिखेंगे, पांचवें टर्म के सामने चौथा टर्म लिखेंगे, और इसी तरह से चलते चलते हम क्या करेंगे कि nth टर्म के सामने n माइनस 1th टर्म लिखेंगे और इसका nth टर्म भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस यहां से इस पेयर में, अगर हम इस पेयर की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक, यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, बताइए तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिले हुए हैं? अगर हम इसको एक टर्म माने, अगर इसको हम एक टर्म माने तो टोटल ये कितने टर्म्स हैं बताइए तो, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। निधि, अंजन, सिद्धांत, हमने नंबर ऑफ टर्म पूछा है, सिद्धांत नंबर ऑफ टर्म पूछा है, तो ये जो होगा n माइनस 1 टर्म होगा। 2 लोग 3 लोग का सही आंसर आया है, गुड। तो देखिए जब भी इस तरह का होता है तो क्या करेंगे, फिर डिफरेंस लेते हैं, तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस कर लेंगे, माइनस
और इस तरह से करते करते यहां पे चले जाएंगे और यहां। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा कि दोनों बार जो सम है भाई, एक टर्म लीव करने से सम चेंज नहीं होगा, तो ये दोनों एसी आया होगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड आ गया 0। यहां पर ये 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा। और यहां पर देखिए ये क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ये 8 मिलेगा, ये कितना मिलेगा 16 मिलेगा, ये 32 मिलेगा। इसके बाद ये चलते जाइए, और हमें ये पता नहीं है कि ये वाला कितना मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहां तक आने में आपको अप टू n-1 टर्म्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, n-1 टर्म्स मिलेंगे। देखिए जितने टर्म को हमने ना ब्रैकेट में लिया है, उतने ही टर्म को हम यहाँ पे भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, कि आपको ये दिक्कत ना हो कि n-1 टर्म कहां से कहां तक है। और ये जो लास्ट वाला टर्म nth आया है वो एज इट इज आएगा। अब ये nth टर्म इस साइड आ जाएगा, निगेटिव है, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 1 तो है 1 प्लस, यहां से 4 को कॉमन निकाल लीजिए, 4 को कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा ये 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 एंड प्लस कितने टर्म्स यहां पर मिल जाएंगे, यहां पे मिलेंगे अप टू n-1 टर्म्स, सॉरी n-1 टर्म्स। क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा n-1 टर्म्स, n-1 टर्म्स। ठीक है, तो देखिए दिस विल बी 1 को तो एज इट इज रखेंगे, 4 को कॉमन निकाल लीजिए, 4 को कॉमन निकाल लीजिए। थोड़ा सा यहां पे देखिए ये वाला, ये जो टर्म है, इस जो हमने ब्रैकेट में जो सीरीज लिखा हुआ है, उस बताइए तो किस प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो बताइए तो क्या होगा। वेल डन आनंद, साथ में ये भी रिप्लाई कीजिए कि उसका कॉमन रेशियो या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। वेल डन निधि, अंजन सही आंसर, आनंद अगेन सही आंसर, तो बहुत अच्छा रिप्लाई। क्या है कि ये भाई जीपी में है, जीपी में है, और इसका जो आर है वो क्या है, आर की वैल्यू 2 होगी, और ये जीपी में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू आर का पावर एन, आर की वैल्यू कितना है 2 है। अब इसका पावर कितना लेंगे, 2 का पावर कितना होगा, एवरीवन प्लीज रिप्लाई, 2 का पावर कितना लिखेंगे, यहां पर 2 का पावर कितना लिखेंगे, वेल डन, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, 2 का पावर नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे n-1 हमने लिखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, n-1 होगा, r का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, r की वैल्यू कितना है भाई 2 है, 2-1। तो ये आपको मिल गया, दिस इज 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको 2 का पावर n-1 हमने लिखा है, n-1। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा tn को लिखने के लिए, यानी इसका मतलब tn आपको मिल गया 1 प्लस, इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 का पावर n-1, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 इंटू 4 था तो 4 हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 का पावर n-1, और ये 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3। ये आपको क्या मिल जाएगा भाई, tn मिल जाएगा। तो nth टर्म जो हमारा पहला जो पार्ट था इस क्वेश्चन का, कि nth टर्म क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, nth टर्म क्या होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें Sn चाहिए, Sn का एक ही ब्रह्मास्त्र है, क्या है भाई, सिग्मा tn ले लीजिए, सिग्मा tn ले लीजिए, सिग्मा ऑपरेट करेंगे, सिग्मा ऑपरेट किया हमने, कितने में ऑपरेट करेंगे, 4 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n-1 और -3। ठीक है, देखिए अब सिग्मा को अलग अलग करेंगे, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, दिस इज सिग्मा ऑफ 2 का पावर n-1 एंड दिस इज माइनस ऑफ सिग्मा 3। बता दो ये कितना हो जाएगा, पहला वाला टर्म, सभी लोग रिप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 का पावर n-1 की वैल्यू सभी लोग बताइए, एवरीवन प्लीज रिप्लाई,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा 2 टू द पावर n माइनस 1? सभी लोग को रिप्लाई करना है। बहुत पुअर रिप्लाई। 1। आदर्श, आद्या, अंजन, दीक्षा, आशुतोष, आर्यन। नहीं रेवांश, कैसे निकाल रहे हो आप? देखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है, तो n की वैल्यू हमने बताया था ना, अगर इस तरह कंफ्यूजन है तो n की वैल्यू रख के चलिए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। n की वैल्यू 2 रखोगे आप तो 2 का पावर 1 हो जाएगा 2। n की वैल्यू 3 रखेंगे 2 का पावर 3। n की वैल्यू 4 रखेंगे 2 का पावर 4, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और प्लस n की वैल्यू n रखेंगे तो ये 2 का पावर n माइनस 1 मिल जाएगा। ध्यान रहे। और हमने बोला था सिग्मा a का मतलब, जैसे सिग्मा के अंदर कोई कांस्टेंट है, इसका मतलब 1 इज एडेड टू n टाइम्स, उसी तरह 3 जो है वो n टाइम्स ऐड होगा तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब ये ब्रैकेट वाला टर्म अगेन जीपी में है तो ये क्या होता है? अब ये नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है भाई, क्योंकि एसएन निकालने के लिए आप n टर्म्स का सम ले रहे हो, तो आपको होता है a की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी r माइनस 1 और माइनस 3 इंटू n। तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ 2 का पावर n माइनस 1 and minus 3n. So this is the sum to n terms of this given series. किसी को कोई डाउट तो बताइए भाई। सिग्मा का मीनिंग समझना पड़ेगा। अगर हमने बोला था कि सिग्मा की डायरेक्ट वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या करेंगे? n की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग जहां से जहां तक सिग्मा को ऑपरेट कराना है, एसएन निकालना है, दैट मीन सम ऑफ n टर्म्स लेना होगा, यानी टर्म्स को 1 से लेकर n तक वेरी कराना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो भी ये जो 2 का पावर n माइनस 1 था उसको कितनी बार लिखा? हमने n बार लिखा है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 का पावर 0 मिलेगा, दैट मीन्स 1 हो गया। फिर ये सिग्मा ऑपरेट करेगा कि भाई प्लस साइन देते जाइए, तो ये प्लस साइन जो आया है बार बार वो किसके लिए आया है? सिग्मा ऑपरेटर के लिए आया है, सिग्मा ऑपरेटर के लिए। ठीक है भाई, ये सिग्मा ऑपरेटर के लिए। क्लियर है सभी को? राइट, यस और नो? सभी को क्लियर है? गुड गुड, अच्छा रिप्लाई, अब क्लियर है, वेरी डन। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करना होगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपको एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n terms of the series सीरीज क्या है भाई? पहला है, मान लीजिए ये है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस कंटिन्यू 4 7 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से है। और दूसरा टर्म जो है वो किस इसी तरह का है और ये ऐसा है 0.7 प्लस 0.77, ये आई थिंक आशीष सर ने आप लोग को बताया है क्या? 0.777, राइट, यस और नो? अगर बताया होगा आपको तो अच्छा, निधि बता रही है कि बताया हुआ है, तब तो मुझे ये आपके लिए होमवर्क रहा। ठीक है, ग्रुप में इसका आंसर रिप्लाई कीजिएगा, या एक आंसर रिप्लाई कीजिए तो पहले का सभी लोग फर्स्ट टर्म का आंसर, ये पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो सभी लोग दूसरे वाले टर्म का आंसर रिप्लाई कीजिए, दूसरे वाले सीरीज का टर्म नहीं बोलेंगे।
आपको बोला था मैंने, जो लास्ट क्लास किया था, क्वेश्चंस का पिक भेज देंगे क्या? मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए थे, ताकि और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है मैं करवा दूं। ग्रुप में सेंड कर सकते हैं या पर्सनली मुझे सेंड कर सकता है। अभी तक आंसर नहीं आया भाई? मैडम किसी ने शायद भेज दिया। थैंक यू जिसने भेजा होगा। हाँ, एक क्वेश्चन ये वाला करवाना था, ये सही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद करवा दूंगा मैं। ये वाला सभी लोग रिप्लाई कीजिए। आद्या ये अपने आप को अनम्यूट करके बताओ तो कैसे करेंगे इसको। आद्या सिर्फ प्रोसेस बताइए तो। यस। हाँ बोलो, कैसे करेंगे पहले वाले क्वेश्चन को? आद्या और कोई बता सकता है क्या? रेज योर हैंड। इसका प्रोसेस कितने लोग बता सकते हैं? निधि आप बताओ अपने आप को अनम्यूट करके। सर इसमें कॉमन निकालेंगे तो ये सीरीज बन जाएगा 7 इंटू 1 + 1 1 + 1 1। हाँ गुड, और फिर उसके बाद बता दो। सर 1/9 कॉमन निकाल लेंगे तो सीरीज बन जाएगा 7/9 इंटू 9 9 + कॉमन नहीं 9। निकालेंगे, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसे बोलेंगे। यस सर, वही गुड वही। गुड वन, गुड वन। फिर उसके बाद तो सर 9 + 9 9 इस तरीके से आ जाएगा, तो 9 को 10⁻1 - 1, 9 वेल 9 को डन, 10⁻2 गुड - गुड वन, गुड वन। तो इसी तरह से भाई इस तरह से कर लेंगे। एंड दिस इज 7/9 इंटू, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 - 1। इस 99 को 100 - 1। इस 999 को 1000 - 1। और इसी तरह से हमारा ये जो सीक्वेंस है n टर्म्स तक चलते जाएगा। तो इसका मतलब ये -1 जो है n बार आया होगा, तो दिस विल बी 7/9। और ये जो इसको देखिए 10 को हम क्या लिखेंगे? 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का पावर 3 प्लस अप टू 10 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। एंड -1 जो है n बार ऐड होगा तो -n हो जाएगा। अब इसका आप सम निकाल सकते हो। गुड वन। तो सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने दिया था, एक क्वेश्चन दिया था आपको, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको देखिए। मैंने ये दिया हुआ था कि आपको फाइंड आउट करना था, फाइंड द सम टू इनफाइनाइट टर्म्स दिया था। क्या दिया था? इनफाइनाइट टर्म्स 1 × 3 ÷ 2। थोड़ा बताइए तो कितने लोगों ने इसको ट्राई किया है और कितने लोगों का सही आंसर आया है? 2 का स्क्वायर खुद से अगर किया होगा तो भाई, अगर खुद से किया होगा आपने तो मैं एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगा जैसे ही ऑफलाइन क्लास में आओगे। 2 का पावर 3 प्लस ये क्या था? 5 × 7 और 7 × 9 प्लस 2 का पावर 4 था ये।
प्लस अप टू इनफाइनाइट। कितने टर्म्स का निकालना है? इनफाइनाइट टर्म। सभी लोग रिप्लाई कीजिए। तो कितने लोगों ने इसको ट्राई किया था खुद से और आपको आ गया था? आ गया होगा तो भाई आप जल्दी रिप्लाई कर दीजिए। जो लोग रिप्लाई करेंगे चॉकलेट के भागीदार बनेंगे भाई। कैडबरी सिल्क मेरी तरफ से। किसी का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। ये तो बता सकते हो ना कितने लोग ट्राई किए थे, ये बताइए सिर्फ। आदर्श, आनंद, आद्या, हर्षित, दीक्षा, मुस्कान ट्राई किए थे, आ रहा था आंसर। क्या अप्रोच लगाए थे? अंजन अनम्यूट योरसेल्फ। क्या अप्रोच लगाया था आपने? यस सर, टीएन निकाल लिए थे पहले तो। टीएन। टीएन, यस सर, टीएन तो ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा था कि 2n-1 प्लस 2n+1 बाई 2 के पावर n होगा। हाँ, लेकिन उसके बाद मतलब उससे समझ नहीं में आएगा। नहीं। तो देखिए टीएन वाला कॉन्सेप्ट वहां पर यूज नहीं चलेगा जहां पर ये जो डिनोमिनेटर जो है पावर के फॉर्म में आ जाए। क्लियर है? डिनोमिनेटर जो है पावर के फॉर्म में आ जाए तो ये नहीं चलेगा। अच्छा बताइए तो इसकी वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं? थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा सभी लोग। अगर मैं लिखूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एक्स का पावर 6 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू कौन बता सकता है? निधि ने हैंड्स रेज किया है। और लोग पहले हैंड्स रेज कीजिए, कितने लोग रिप्लाई कर सकते हैं इसका? चलिए बताइए तो निधि, अनम्यूट योरसेल्फ। सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। हाँ, लेकिन ये आपको ये भी बताना पड़ेगा ये कब वैलिड होता है। सर जब r 0 से 1 के बीच में लाई वेल डन। करता तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अगर हमारा x जो है वो क्या है, लेस देन 1 है और 0 से बड़ा है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर इतने के बीच होगा तो हम कहते हैं कि, अच्छा बताइए तो सभी लोग बताइए तो अगर ये जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो कितना है? कॉमन रेशियो कितना है? सभी लोग प्लीज रिप्लाई एवरीवन। निधि का ही सिर्फ रिप्लाई आया अभी तक। दीक्षा बताओ। वेल डन आनंद, दीक्षा, रेवांश, रोशन रिप्लाई कीजिए आप लोग। अनुष्का ने सही आंसर दिया, वेल डन, बहुत लोग के आंसर सही हैं। आद्या का भी आंसर सही है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपने जीपी पढ़ा है कि a अपॉन 1 माइनस r होता है। तो a की वैल्यू कितना है? 1 है, तो दिस विल बी 1 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर आप लिखते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस x to the power 6 and so on up to infinite terms, this will be 1 upon 1 minus x square, and this is valid for this interval only, x lies in between 0 to 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट द इक्वेशन। लिखिए मल्टीप्लाई 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 by x throughout the equation we get, throughout the equation what we get, क्या मिलेगा हमें भाई? तो हमें मिलेगा x प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म्स इंफिनिटी, एंड दिस इज x ओवर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब क्या करेंगे, लिखिए यहां पर डिफरेंशिएशन हमको लग रहा है कि सभी को आ रहा होगा। डिफरेंशिएटिंग द एबव इक्वेशन, नहीं, एक्सप्रेशन लिखिए, एबव इक्वेशन ही लिख दीजिए, एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सभी लोग बताइए तो कितना होगा, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सभी लोग रिप्लाई कीजिए जल्दी से, तब तक मैं इस एक्सप्रेशन लिख देता हूं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सभी लोग रिप्लाई कीजिए तो कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना होगा, आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया गया होगा। वेल डन अंजन, गलत आंसर है सिद्धांत, रेवांश का भी आंसर सही है, निधि का आंसर सही है, दीक्षा का आंसर सही है, और लोग रिप्लाई कीजिए। सिर्फ 4 से 5 लोग का रिप्लाई आया है, इसमें सिद्धांत का आंसर गलत है। सिद्धांत प्लीज चेक योर आंसर। आद्या आपका आंसर नहीं आया, आद्या है इधर, दीक्षा का आ गया, अनुष्का, आशुतोष, आर्यन, रवि, रोशन, रोशन तुम्हारा भी आंसर नहीं आया, रिया, शिवम त्रिपुरारी, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ये गलत, बहुत गलत बात है। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n टाइम्स ऑफ x टू द पावर n माइनस 1। रोशन का भी आंसर आया, और पहले आना चाहिए था रोशन। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2x² हो जाएगा, x टू द पावर ये 5 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा, प्लस 7 टाइम्स ऑफ x टू द पावर 6 हो जाएगा, प्लस एंड सो ऑन एंड दिस इज अप टू इंफिनिटी। इस राइट हैंड साइड वाले टर्म का एक्सप्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, इस वाले टर्म का u इंटू वी फॉर्म पढ़ाया गया होगा आपको, u इंटू वी फॉर्म। उसमें क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन बाहर हो जाता है, दैट मीन्स 1 माइनस x² बाहर हो गया, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, माइनस करते हैं ऊपर वाला फंक्शन बाहर, दैट मीन्स x बाहर, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x² का डिफरेंशिएशन 2x अपॉन क्या मिल जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर। तो आपको मिल गया यहां पर, दिस विल बी 1 प्लस 2x² प्लस, सॉरी 2 नहीं 3x² होगा यहाँ पे, ये देखिए मैंने गलत लिख दिया हुआ, किसी ने बताया भी नहीं भाई, किसी ने बताया भी नहीं, ये क्या होता 3x² हो जाता। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x² प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 7x टू द पावर 6 प्लस क्या करेंगे आपको कि अप टू इंफिनिटी एट, ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 माइनस x² एंड माइनस माइनस प्लस 2x³ तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस x² अपॉन 1 माइनस x² का होल स्क्वायर। इतने में किसको किसको डाउट है या कितने का क्लियर है, राइट C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट, राइट C फॉर द क्लियर एंड D फॉर द डाउट, एवरीवन, ठीक है। वेल डन, मैक्सिमम लोगों का क्लियर है। अब क्या कीजिए, फिर पूरे इक्वेशन में x³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में क्या कर दीजिए x³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा पहला वाला टर्म x³ हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 3 इंटू x टू द पावर 5 हो जाएगा, ये देखिए क्या हो गया, ये हो जाएगा x³ प्लस 3 इंटू x टू द पावर 5 प्लस 5
इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा 7 प्लस ये 5 है, ये कितना है 5 है, ये 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 7 इंटू एक्स टू द पावर, ये 6 था ना इसके पहले वाले में, हाँ 6 था, तो 9 हो जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स टू द पावर 9 एंड प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और यहां पर आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 ये कितना था एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा, हाँ एक्स टू द पावर 5 एंड दिस डिवाइड्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2। अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा आपको, देखिए तो एक्स क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगेन ये वाला जो टर्म है 3 इंटू 3 को पहले ही छोड़ दीजिए, ये 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा आपको, यहां पर 5 इंटू 7 एक्स टू द पावर क्या मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा, दिस विल बी 7 इंटू 9 एक्स टू द पावर 8 मिल जाएगा, एंड दिस इज एंड सो ऑन। यहां पर u इंटू वी फॉर्म लगाइए, फिर नीचे वाला फंक्शन बाहर हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये जो बाहर हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन आप करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स क्यू का हो जाएगा 3 एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, यहाँ इसको नीचे लिख लेते हैं, इतने में नहीं आएगा, क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू बाहर, यानी सॉरी नीचे वाला फंक्शन बाहर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, ये बाहर हो जाएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स टू द पावर 4 माइनस ऊपर वाला फंक्शन बाहर, दैट मीन्स एक्स क्यू प्लस एक्स टू द पावर 5 बाहर, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स, और अगेन नीचे वाले फंक्शन का क्या मिल जाएगा हमें, नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे वाला फंक्शन क्या है नाउ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, अब पावर 4 हो जाएगा, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4। अब देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, तो आपको ये इस राइट लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो x का पावर 4 जो होगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ये 2 का स्क्वायर, यहां पर लिख सकते हैं 5 इंटू 7, ये 2 का पावर 3 प्लस 7 इंटू 9 2 का पावर 4, और प्लस ये कहां तक चला जा रहा है अप टू इंफिनिटी, और इसी की तो वैल्यू निकालनी थी भाई, तो इस साइड भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर के जगह पे 1/2 पुट करके आंसर कर लीजिए सीधे। अब इसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, 1/2 करके आंसर कर लीजिए सीधे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार, इसका आंसर कर लोगे क्या, देखिए इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 23 आना है, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 23। ये वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 रखोगे
तो राइट हैंड साइड में आपको 23 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है क्या सभी को? कैलकुलेशन करके सभी लोग चेक करके बताइए कि 23 कितने लोग का आ रहा है। एवरीवन प्लीज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 रखकर चेक कीजिए आ रहा है कि नहीं। मैं भी आपके साथ कर रहा हूं, देखिए दिस विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 रखा तो 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 ये मिल जाएगा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर सीधे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 3 टाइम्स ऑफ ये 1/2 यानी 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5/2 का पावर 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 4 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे x कॉमन निकाल लीजिए तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, क्या एक्स स्क्वायर मिलेगा तो 1/2, x का पावर 4 मिलेगा तो 1/4 हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये देखिए -2x है, ये माइनस माइनस प्लस कर लीजिए, यहाँ पर प्लस कर लीजिए, ये x यहां से कॉमन निकाले थे इस टर्म से, ये वाला x इसके साथ मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मिल गया 2 × 2 4 हो जाएगा, 4, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी ये भी 1/2 हो जाएगा, और ये x इंटू एक्स कॉमन निकला था एक्स स्क्वायर, ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक, और नीचे भी आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1/2 का होल पावर 4, यही होना चाहिए। कैलकुलेट करके कंफर्म कीजिए तो आ रहा है क्या 23 सभी लोग का? अभी तक तुम लोग से एक सिंपल कैलकुलेशन नहीं हो पाया, कैलकुलेट करके बताइए सभी लोग। ये हो जाएगा 1/4, मैं ही कर ले रहा हूं, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4 इंटू ये कितना होगा, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ 6, 6 5 11, 11/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है यहाँ पर, ये तो 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 से यहाँ 2, ये 3/4 हो गया, 3/4, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 1/2 का पावर फॉर्म 1/16 मिल गया, 1/16, तो ये आपको मिल जाएगा 11, यहाँ भी 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11/16 यानी कि 11 + 12 और डिवाइडेड बाई 16 और 1/16 यहाँ पे भी है, 16 16 कैंसिल, दिस विल 11 + 12 23। तुम लोग से कैलकुलेशन तो मेरा ही अच्छा है, अभी तक तुम लोग कैलकुलेशन करने वाले एज में हो फिर भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो क्लियर हो गया भाई, मैंने कंफर्म भी कर दिया 23 ही आया है। क्लियर है क्या सभी को? अब बोलने में क्या है, अब तो रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जीपी इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी से प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। देखिए क्या था, हमने देखा कि यहाँ पे पावर्स में चल रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 1 × 3, 3 × 4, तो देखिए कभी भी न्यूमरेटर में आपको 1 × 2 मिले, 2 × 3, 4 × 5 इस तरह का एक्सप्रेशन मिले, तो वो तभी पॉसिबल होगा जो 1 + x + x² + x⁴, यानी पावर वाले टर्म को क्या करेंगे, यानी कि हम देख रहे हैं कि x⁴n के फॉर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो n जो है नीचे चला आता है, तो n नीचे चला आता है, तो ऐसा काम कर सकते हैं, यानी कि पावर से प्रोसीड करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो बस प्रोसेस इसका देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए देखिए, यहां पर अब एक और क्वेश्चन है, कितना टाइम हो रहा है, कर सकते हैं? एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है in the AP's
in the AP 2, 5, 8 एंड अप टू कहां तक लिया है? अप टू 50 टर्म्स, अप टू 50 टर्म्स। कितने टर्म्स हैं भाई? 50 टर्म्स इन द एपीज लिखे, इन द एपीज, 2 एपी है। एंड दूसरा कितना है? 3, 5, 7, 9 and this is up to 60 टर्म्स हैं। कहां तक है? 60 टर्म्स हैं इसमें, अप टू 60 टर्म्स। देन आपको फाइंड आउट करना है, देन द नंबर ऑफ आइडेंटिकल, द नंबर ऑफ आइडेंटिकल या दूसरे टर्म में हम कहें तो इसको कॉमन टर्म्स पूछता है। आइडेंटिकल या कॉमन टर्म्स आर। क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि एक टर्म, एक एपी ये दिया हुआ है जो सीक्वेंस के फॉर्म में 2, 5, 8 इस तरह से है, और इस तरह से 60 टर्म है। और दूसरा जो एपी है वो 3, 5, 7, दैट मींस ऑड नंबर का एपी है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको बताना है कि इन दोनों से, और ये 60 टर्म्स हैं इसमें, दूसरे वाले में 60 टर्म है। अब बताना है कि कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ट्राई कर रहे हो सभी लोग? 20। वेल डन निधि, गुड, वेल डन। देखिए भाई, जब भी कॉमन टर्म्स की बात आए, कॉमन टर्म या पहले वाले टर्म्स को देख लीजिए। अगर हम एपी फर्स्ट देखेंगे, एपी फर्स्ट, अगर पहले एपी की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना मिलेगा? 2, 5, 8 एंड अप टू 60 टर्म्स है, ये 50 टर्म्स है भाई। 50वां टर्म क्या होगा? T50 कितना होगा? तो ये कितना, बताओ तो निधि, कितना हो रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है 149। 149 आ रहा है, गुड, यानी कि 149। दूसरे वाले एपी का 60 टर्म कितना आ रहा है? 121। गुड, ये भी सही है। ये कितना? ये 3, 5, 7, 9 एंड अप टू दिस विल बी 121।
121। अब देखिए कॉमन टर्म्स का मतलब कि भाई यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। दूसरा वाला टर्म यहाँ पर 3 ऐड करेंगे, अगेन ये 3 का कॉमन डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे 11 होगा और यहाँ पर भी 11। तो देख रहे हैं ये दूसरा वाला टर्म भी मिल रहा है। इसके बाद 3 ऐड करेंगे तो हमें 14 मिलेगा और 14 के बाद 17 मिलेगा, 17 इसमें भी मिलना चाहिए था, इस तरह से। तो जो कॉमन टर्म्स वाला एपी जो होगा, कॉमन एपी, जो कॉमन एपी होगा, कॉमन एपी वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 प्लस 5 कॉमा 11 कॉमा कितना हो जाएगा भाई 17 कॉमा अप टू। अब कॉमन टर्म्स की बात हो रही है तो भाई ये तो 121 पर ही जाके रुक रहा है, तो यहां पर मैक्सिमम जो कॉमन हो सकता है तो या तो 121 पर आके कॉमन हो जाए। अगर 121 दोनों में होगा तो कॉमन होगा, नहीं तो 121 के पहले वाले जो नंबर दोनों में होंगे वो कॉमन हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो 121 तक आके रुक जाए। 121 के बाद कोई भी टर्म दोनों में कॉमन नहीं मिलना है, क्योंकि वो वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ पहले वाले एपी में ही होगा। 121 के बाद का जितना भी नंबर होगा दैट विल ओनली इन फर्स्ट एपी, वो क्या होगा, सिर्फ पहले एपी में होना चाहिए भाई। ठीक है, ये कॉमन एपी। तो अगर आपको, अगर डायरेक्टली आपको कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, क्या चाहिए, कॉमन एपी का डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला देखें कॉमन एपी, तो ये आप लिख लीजिएगा एलसीएम ऑफ D1 D2, यानी कि पहले का कॉमन रेशियो दूसरे का कॉमन रेशियो का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है भाई, D1 D2। तो देखिए तो पहले वाले का कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2,3 का रेशियो 6 हो जाएगा। तो देखिए तो 6 आ भी रहा है ना, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद 17 है, तो डी की वैल्यू आपको कितना मिला है, डी का वैल्यू मिला है 6, डी का वैल्यू 6। पहला टर्म कितना है, ये है 5। आपको यही कि यहाँ 5 से 121 जाने में कितना नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो tn जो मिल रहा है आपको ये मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, a की वैल्यू 121 तक जा रहा है, तो मैक्सिमम 121 हो सकता है भाई, मैक्सिमम 121 हो सकता है। तो 121 tn की वैल्यू 121 रख रहे हैं, इक्वल्स टू ये हो जाएगा a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये आपको मिल गया 121 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 6, सॉरी 6n माइनस 6 होगा, 6n माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6n माइनस 1 हो जाएगा ना भाई, माइनस 1 इक्वल्स टू 121। तो 6n की जो वैल्यू होगी 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर डिवाइड करेंगे 122 डिवाइडेड बाय 6 कर ले रहे हैं, तो ये 3 से पहले कैंसिल, 2 से कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा 7 1 नहीं 6 1 हो जाएगा 6 में, तो ये 20.33 आ रहा है, 20.33। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है 121 जो है दोनों में कॉमन नहीं आ रहा था, तभी तो, क्योंकि भाई अगर नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ये 121 दोनों में कॉमन आता तो n तो इंटीजर होना चाहिए भाई, नेचुरल नंबर है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता था। तो हमने बताया ना कि 121 तक दोनों में कॉमन हो सकता है, या तो 121 के पहले वाला जो टर्म, वैसा टर्म जो दोनों में होगा वो कॉमन होगा, यानी कि अगर इसका कंप्लीट इंटीजर देखें, इंटीजर कितना है 21 नहीं है, इसके बाद वाला कंसीडर नहीं करेंगे, इसके जस्ट पहले वाला कंसीडर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि 121 के पहले वाला टर्म कॉमन होगा, तो 121 के पहले वाला जो भी टर्म मिलेगा दैट मींस नंबर ऑफ टर्म जो हो जाएगा 20 होगा, तो 20वां जो नंबर ऑफ टर्म 20 जो है वो दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, n की वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, या जो भी अगर इस तरह के कॉमन टर्म में आ जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिएगा, तो अगर 20.33 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आप देखोगे तो दिस विल बी
20। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर वैल्यू आए n का, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, वही नंबर ऑफ टर्म होगा जो दोनों में कॉमन होगा। सभी को क्लियर है? राइट यस और नो? राइट यस और नो? एवरीवन प्लीज। टाइम हुआ नहीं, सब लोग निकल जाते हैं। चलिए, आज मैं एक सुंदर सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ये सभी लोग को ट्राई करना है। एक क्वेश्चन दूंगा सिर्फ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसको सेंटर पे ही खत्म कर देंगे, ऑफलाइन क्लास होगा वो वाला। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये होमवर्क है आपके लिए। क्या है? होमवर्क है। कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स, फाइंड द सम of the numbers in nth row। किसमें भाई? nth row, in nth row in 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पर 11 12 13 14 15। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है भाई? ये पहला रो है, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस वन इज R3, दिस वन इज R4, दिस वन इज R5, और इसी तरह चलते चलते कहीं पर Rn होगा, nth रो होगा। nth रो में कुछ नंबर्स होंगे। क्या नंबर्स होंगे ये आपको फाइंड आउट करना होगा, और वो जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? राइट यस और नो फॉर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर होगा, अदरवाइज मैं क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा आप लोग को कि भाई हमने क्या किया है कि नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को R1 R2 R3 में इस तरह से, पहले रो में 1 नंबर, दूसरे रो में 2 नंबर, तीसरे रो में 3 नंबर, चौथे रो में 4 नंबर, पांचवें रो में 5 नंबर, तो उसी तरह nth रो में n नंबर्स होंगे, तो उनके सम क्या होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन।